Again, this is other video for you, and this video is past perfect continuous tense. तो आज जो हम बात करेंगे वो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। और आपको ये पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, और इसके पैरेलल मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी बताऊंगा। बस एक माइनर सा डिफरेंस है। अगर जिस भी बच्चे को अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। देखो, सेम एज हम वैसे करते आ रहे हैं वैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी के ऐसे कौन से सेंटेंसेस आएंगे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे। तो देखो, इसकी पहचान जो रहेगी, आपको लास्ट में इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, लाइक से रहा था, से रही थी और से रहे थे, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे। देखो, ये अब आपको लग रहा होगा ये से क्या है। से आपका एक बेसिकली आपका टाइम है ना। से जो है ये टाइम है। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी जाऊँगा। अब आप बोलोगे कि सर रहा था, रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में भी था। रहा है, रही है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी था। अब देखो, से जो रहता है ये टाइम रहता है। तो मैं आपको एक डिफरेंस यहाँ पर बताऊँगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, जैसे सुबह से वर्षा हो रही थी। अब आप देखो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि वर्षा हो रही थी, अब देखो इसमें फ़र्क क्या है। अब इसमें वर्षा हो रही थी मीन बारिश हो रही थी। अब इसमें हमको कहीं पर भी टाइम जो है वो नहीं दे रखा है। भाई कब से हो रही थी हमको नहीं पता, लेकिन इसमें जो एक टाइम दे रखा है कि वो जो एक्टिविटी जो हो रही थी वो सुबह से हो रही थी, राइट। जैसे माली पौधों को 2 घंटे से माली पौधों को पानी दे रहा था। मैं इस विद्यालय में 2009 से पढ़ाई कर रहा था। तो ऐसे वाले जितने भी आपके सेंटेंसेस आएंगे, जैसे राम सुबह से पढ़ रहा था, गीता 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थी, वे 4 घंटे से नाच रहे थे, वो 1 साल से इस पुस्तक को पढ़ रहे थे, वो 5 साल से डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ऐसे वाले हमारे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे वो हमारे जो रहेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रहेंगे। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको साथ में अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करूँ तो उसमें क्या था, उसमें था से रहा है, से रही है और से रहे हैं। बस इसमें रहा है ये वाला आएगा और इसमें ये रहा थे ये वाले आएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। देखो, मैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले जो हैं इसको ये दो वीडियो इसकी बनी हुई हैं, लेकिन इसकी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसमें जो सिंस और फोर जो लगता है वो आप पिछली वीडियो को आप देखोगे कि सिंस और फोर का कहाँ पे लगता है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको दोबारा से ये नहीं बताऊँगा कि सिंस और फोर कहाँ पर लगता है। सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, बस हमारी एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी ओनली। अब देखो, अगर मैं इसके सिंपल वाले सेंटेंसेस में अगर बात करूंगा कि इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम जो है वो सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा पास्ट परफेक्ट में हमारा हैड लग रहा था, B3 लग रहा था। अब हमारा हैड बीन आएगा और उसके बाद जो आएगा वो B1 आएगा और फिर हमारा ING आएगा, राइट। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा आएगा सिंस और फॉर और फिर हमारा आएगा टाइम। देखो, ये जो सुबह से जो है ये हमारा टाइम है, तो मीन ये लास्ट में आएगा, राइट, सुबह से। और ये जो है हमारी रेनिंग, ये हमारी वर्ब है। अब देखो, इसमें आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि सर इसमें तो हमारा सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो अगर ऐसे वाले सेंटेंसेस में जहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इट से शुरू करेंगे, इट हैड बीन। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको यहाँ पे, मैं पहले आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं नेगेटिव की बात करूँगा, नेगेटिव में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद जो हैड नॉट बीन। अभी जो नोट जो लगेगा ना ये बीच में लगेगा। देखो, मैं ज़्यादा यहाँ पे क्यों नहीं करवा रहा हूँ, अगर जिसको ये वीडियो समझ नहीं आ रही है ना तो वो पिछले वाली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो देखेगा, सेम एज इट इज़ है। इसमें क्या अलग चीज़ है वो मैंने लिख दी और आगे मैं आपको बताऊंगा भी। और उसका हम B1 लगाएंगे, ING लगाएंगे और फिर हम जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हमारा जो सिंस और फोर आएगा और फिर हमारा
टाइम आएगा। सिंस और फॉर और प्लस टाइम आएगा। और ये नेगेटिव में हो गया। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो हैड सबसे पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा वीन आएगा और फिर हमारा V1 आएगा और फिर हमारा ING आएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और फिर हमारा सिंस और फोर आएगा और फिर हमारा टाइम आएगा। और जब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करूं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो इसमें क्या आएगा, हमारा हैड सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट आएगा, फिर हमारा वीन आएगा और फिर V1 आएगा और फिर ING, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम। अब देखो ये है हमारा स्ट्रक्चर कि क्या यहाँ पे क्या चीज़ हमारा यूज़ होगा। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा है ये आपके बिल्कुल माइंड में ये होना चाहिए, राइट, कि कहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे हमारा हैड बीन आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है, और अगर मैं आपको साथ में ये चीज़ बताऊँ, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो था ना, सेम चीज़ें आएगा, लेकिन उसमें हमारा क्या लगता था, हैज़ बीन और हैव बीन लगता था। सिर्फ यहाँ पे हैड बीन की जगह पे अब हैज़ बीन हमारा सिंगुलर पर्सन के साथ लगता था और हैव बीन आई बी यू दे और प्लूरल के साथ लगता था। लेकिन यहाँ पर हम सबके साथ हम हैड ही लगाएंगे। जैसे हम ना सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हैड बीन लगाएंगे, B1 लगाएंगे, ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ये जो आगे सिंस और फोर जो है, बेटा देखो सिंस और फोर जो है ना, ये टाइम के साथ लगता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो सिंस और फोर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली जो वीडियो जो है, उसमें मैंने एक वीडियो तो सिंस कहाँ लगता है, फोर कहाँ पे लगता है, वही मैंने डिस्कस करा है। तो एक बार आप वहाँ पे जाके, अगर आप बात वहाँ पे जाके एक बार इसको देखेंगे कि सिंस कहाँ पे लगेगा और फोर कहाँ पे लगेगा। लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल आपको मैं बता देता हूँ। देखो सिंस का जो यूज़ होता है ना, वो डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। जैसे आपके नेम ऑफ़ द ईयर आ जाएगा, नेम ऑफ़ द वीक आ जाएगा, नेम ऑफ़ द मंथ आ जाएगा। अगर हम ओक्लॉक या AM PM की बात करते हैं, अगर हम कोई डे इवेंट की हम बात करते हैं, चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, है ना, तो इनके साथ हमारा सिंस का यूज़ होता है, क्योंकि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है। और फोर का जो हम यूज़ करते हैं वो इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं। और जैसे हमारा उसमें मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस डे आएगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस मंथ, ईयर, सेंचुरी, डिकेड्स, है ना, और उसके बाद आवर्स, मिनट्स, तो इनके साथ जो हम फोर का यूज़ करेंगे। तो ये पिछले वाली वीडियोस में आप देखना कि सिंस और फोर कहाँ पे यूज़ करें। आगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला जब मैं करवाऊँगा, वहाँ पर भी हमारा सिंस और फोर सेम लगेगा। तो बस एक बार आपको सिंस और फोर का यूज़ करना है, बाकी आगे वाली वीडियो में आपको यही सारा का सारा दिखेगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बात करूँ, जैसे माली 3 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। अब देखो इतना लंबा सेंटेंस बन गया, वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है भाई, ये जो है माली जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, 3 घंटे जो है ये हमारा टाइम है, और ये पानी दे, है ना, ये जो पानी जो है वाटरिंग, ये हमारा वर्ब है। अच्छा, किसको दे रहा था, वो पौधों को दे रहा था, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बस हमको अब कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, हमको सिंपल वाला यूज़ करना है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल वाले में क्या लिखा है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो चलो, सब्जेक्ट लाइक इज द गार्डनर, द गार्डनर, है ना, गार्डनर माली हो गया। आगे हम हैड बीन लगाएंगे, तो इसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ये हैड बीन। फिर हम V1 लगाएंगे। अब V1 क्या है, वर्ब है। अब दी पानी को हम वाटर बोलते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाटरिंग, वाटर, और उसके साथ हमने ING लगा दिया। अच्छा, वो वाटरिंग, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे, पौधों को, मीन वाटरिंग टू प्लांट्स, राइट। अब हम आगे क्या लगाएंगे, सिंस और फोर। अब देखो सिंस और फोर जो लगेगा ना, ये हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली लगेगा। जैसे 3 घंटे जो है, तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब हमारा अगर वो डेफिनेट टाइम आएगा तो सिंस आएगा,
जब हमारा इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो 4 आएगा। अब देखो 3 घंटे है, अब हमको नहीं पता ये 3 घंटे सुबह के हैं या मॉर्निंग के हैं या कब के हैं, बिकॉज ये इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, फॉर, और ये हमने फॉर यूज़ कर दिया। अब टाइम कर देंगे तो 3 आवर, राइट। अब देखो ये कितना सिंपल सा है, वी शुड हैव टू फॉलो ओनली दिस स्ट्रक्चर। और ये जो है ना, ये आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको कैसे आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको ये आएगा कि माली 3 घंटे से पौधों को पानी दे रहा है, यहाँ पे रहा है आएगा। और यहाँ पे जो हैड बीन आपने जो लगाया है, फिर यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, हैज़ बीन लगेगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। अगर जब मैं इसकी नेगेटिव की बात करूँगा तो द गार्डनर, तो देखो नॉट जो है ना वो यहाँ पे लग जाएगा, हैड नॉट बीन, लाइक एस द गार्डनर हैड नॉट बीन, बाकी सारा सारा सेम आ जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सुबह से बारिश हो रही थी, है ना, तो सुबह से यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो क्या आएगा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर ये हमारा नेगेटिव आएगा तो इट हैड नॉट यहाँ पे आ जाएगा। और जब हमारा ये परफेक्ट में बनेगा तो हैड यहाँ पे पहले आ जाएगा, मीन हैड इट, फिर हैड इट, ऐसे बनेगा, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ ग्रेजुएशन आएगा। जब ये नेगेटिव बनेगा तो हैड इट नॉट बीन। तो आपको क्या करना है, देखो हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, तो इसके आप कम से कम 20 सेंटेंसेस आप लिखोगे। और 20 सेंटेंसेस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिखोगे। उसमें जो टाइमिंग आएगा, अब आपको दिक्कत आएगी सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है, तो ये आप पिछली वाली वीडियो में आप जाओगे कि सिंस फॉर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और वो सारा उसका एक अच्छे से आप नोट्स तैयार करोगे, और आगे आने वाले टाइम में आपको ईजी रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके साथ हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद एक मास्टर वीडियो आएगी जो कि पूरा पूरा पास्ट रहेगा, और उसके बाद फिर हम जो हैं वो फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करेंगे। देखो मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ और मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कम एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो की लेंथ जो वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखकर ये जो हमने जो स्ट्रक्चर हम जो करे हैं, आप जो हैं इन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे लगेगा। अब आपको एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, देखो जहाँ पर हमने कोई भी स्ट्रक्चर यूज़ कर दिया ना, ये हर टेंसेस की अपनी एक अलग पहचान है। अब वो सेम स्ट्रक्चर जो होगा वो कहीं और उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और हर टेंसेस में जितने भी आपके 12 आपके जो टेंसेस जो हैं, और हर टेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज होगा। हर टेंसेस में आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, और उसके साथ आपका जो वर्ब का जो फॉर्म लगेगा, किसी के साथ आपका फर्स्ट लगेगा, किसी के साथ आपका सेकंड लगेगा, किसी के साथ आपका थर्ड लगेगा, कहीं पर आपका एस लगेगा, कहीं पर आपका ईएस लगेगा, कहीं पर आपका आईएनजी लगेगा। तो आपके माइंड में हर टेंसेस की अलग अलग लिस्ट होनी चाहिए। जब अगर मैं बोलूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपके माइंड में एक वीडियो क्लिक करनी चाहिए कि वहाँ पर हमारा हैड के साथ B3 आएगा। अगर मैं बोलूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो वहाँ पर आपके माइंड में एक ऐसी लिस्ट बननी चाहिए कि वहाँ पर हमारा इस MR और उसके साथ B1 और ING लगेगा। जब मैं बोलूँगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब मैं सिंपल की बात करूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, तो आपके माइंड में जो है एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि अच्छा उसमें तो हमारा सब्जेक्ट लगता था, वर्ब फर्स्ट लगता था, फिर एस और एस लगता था। नेगेटिव में हमारा वहाँ पे डज नॉट और डू नॉट लगता था। जब मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूँगा तो वहाँ पे हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, और नेगेटिव में हमारा डिड नॉट लगता था, राइट। तो ये जो है जैसे डिड नॉट कहाँ पे लगता है, डू नॉट कहाँ पे लगता है, डज नॉट कहाँ पे लगता है, अब इसके साथ जो है वो आगे B1 लगता है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है और ये आपका पास्ट में लगता है। जब मैं बोलूँगा एस एम आर प्लस B1 और ING प्रेजेंट कंटिन्यूस, जहाँ पे यहाँ पे आएगा वॉज और वर, और यहाँ पे ING पास्ट कंटिन्यूस, और जहाँ पे मैं बोलूँगा हैज़ और हैव और फिर हमारा B3 तो प्रेजेंट परफेक्ट। जब मैं बात करूँगा हैड प्लस B3 तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट। और जब मैं आपको अगर बात करूँगा
हैड, बीन और बी वन और आईएनजी, है ना, और फिर हमारा सिंस और फॉर, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जहाँ पर मेरा हैज़ बीन या फिर हैव बीन लगेगा और बी वन और आईएनजी आएगा तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हर टेंसेस की एक अलग से लिस्ट तैयार होनी चाहिए। और देखो ये आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप मिक्सअप कर दोगे, इधर का आप उधर कर दोगे, देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है आपको। और जहाँ पर जब आप गलत बनाओगे देन यू शुड हैव टू सी द स्ट्रक्चर कि भाई ये चीज़ तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर रहा था, ये तो मैंने पास्ट में लगा दिया। अच्छा ये वाला सेंटेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। सो एवरी डे यू शुड हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, आफ्टर दैट देयर विल बी परफेक्शन इन योर लैंग्वेज। आपका वहाँ पे ग्रामर में तभी आपकी परफेक्शन आएगी, आपकी एक भी गलती नहीं होगी ग्रामर में। और उसके बाद अगर कोई लिखेगा भी तो आप वहाँ से गलतियों को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली गलती हुई है। ये आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसका जो है ना एक एडवांस लेवल भी होता है, लेकिन वो मैं अभी नहीं डालूँगा वीडियो एडवांस लेवल की, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये प्रेजेंट और पास्ट आपको समझ आ चुका होगा। इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और फिर भी अगर कोई इशू आएगा, कोई दिक्कत आएगी, कोई डाउट आएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे आप जो है वो अपना वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, राइट। और वीडियो जो है जो सीखना चाहता है और उसके पास अगर सोर्स बहुत कम है तो उनको वीडियोस ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इंग्लिश जैसे आप सीख रहे हैं वो भी आपके जैसे सीख जाएं। थैंक यू सो मच।